नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की हमारी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को दो बड़ी सौगातें दी। पहली, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल का तोहफा और दूसरी, दीपावली से पहले शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय जारी करने का ऐलान। दोनों फैसले एक ओर प्रदेश की महिलाओं के चूल्हे में उजाला लाने वाले, तो दूसरी ओर शिक्षा मित्रों के घरों में खुशियों की लौ जलाने वाले साबित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुफ्त सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत की है। उन्होंने पात्र महिलाओं को निःशुल्क रिफिल धनराशि उनके खाते में भेजी और मंच से प्रतीकात्मक रूप से 10 महिलाओं को ये लाभ भी प्रदान किया है। सीएम योगी ने इस अवसर पर 1,86,00,000 महिलाओं के खाते में 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा, 2014 से पहले गरीब माताओं और बहनों को लकड़ी और कोयले से खाना पकाना पड़ता था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हर गरीब के घर में गैस का उजाला पहुंचा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत की रसोई को धुएं से मुक्त करना और महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाना। आज इस योजना का असर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक 1.86 लाख करोड़ परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन मिल चुका है। राज्य सरकार ने फैसला किया कि अब उज्ज्वला लाभार्थियों को हर वर्ष 2 निःशुल्क एलपीजी रिफिल दिए जाएंगे। ये वितरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 चरणों में होगा। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2025 और दूसरा जनवरी से मार्च 2026 तक। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा चुकी है। अब तक राज्य में 1.23 करोड़ लाभार्थियों का आधार सत्यापन पूरा हो चुका है। तीनों ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस कार्य में लगी हुई है। राज्य सरकार ने वितरण में देरी न हो इसके लिए 346 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भी कंपनियों को दे दी है। सरकार का दावा है कि ये फैसला महिलाओं को महंगाई में राहत देगा और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी का अंदाज सख्त लेकिन आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने मंच से कहा कि 2017 से पहले यूपी में एक ही परिवार सब कुछ था। हमारे लिए पूरा प्रदेश परिवार है। जो बेटियों के साथ गलत करने की सोचेंगे, उन्हें अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाएंगे। सीएम योगी का ये बयान महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दिखाता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को चेताया है कि अगर किसी ने प्रदेश की बेटियों या गरीबों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो जेल भेजने में देरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हर बेटी, हर व्यापारी, हर गरीब और हर दलित को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के लोग हर त्योहार शांति खुशी से साथ मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर स्वदेशी अपनाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि दिवाली पर दिया जलाना है तो अपने ही कुम्हार से बनाया हुआ दिया जलाए, मूर्तियां स्वदेशी मूर्तिकारों से ले और इस त्योहार पर किसी गरीब की मदद जरूर करें। मैं प्रदेश वासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए। कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए। वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। सीएम योगी ने कहा है कि यही सच्ची राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी है। अब बात करते दूसरी बड़ी खुशखबरी की। शिक्षा मित्रों को दिवाली से पहले मिलेगा मानदेय।
प्रदेश के 1.30 लाख शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने सितंबर माह के मानदेय की राशि जारी कर दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए 129 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि ये राशि सीधे शिक्षा मित्रों के खातों में ट्रांसफर की जाए। पहले 4.5 लाख शिक्षकों को वेतन मिल चुका है, लेकिन शिक्षा मित्रों का भुगतान अटका हुआ था। अब ये फैसला उनके लिए दिवाली से पहले ही बड़ी सौगात बन गया है। तो एक और योगी सरकार ने महिलाओं की रसोई में उजाला किया है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मित्रों के घरों में दिए जलाने की वजह दी है। दिवाली के शुभ अवसर पर सरकार के दोनों फैसले प्रदेश में खुशियां, राहत और विश्वास की नई किरण लेकर आए हैं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।